हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन। वो कहाँ पर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बैक में जाना पड़ेगा, कुछ अपनी पिछली बातें याद करनी पड़ेंगी, जिसमें हमने आपको क्यूबिक यूनिट सेल के 3 टाइप बताए थे। जिसमें एक बताया था आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता था कि जो यूनिट सेल होती थी उसके हर एक के कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता था। और इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक कितनी निकल के आती थी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसकी रैंक निकल के आती थी 1। रैंक क्या होती है? पर यूनिट नंबर ऑफ एटम, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने बताया था कि जो 8 पार्टिकल है, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, इसलिए रैंक निकल के आती थी 1। दूसरे तरह की जो यूनिट सेल बताई थी वो कौन सी थी? दूसरे तरह की जो यूनिट सेल थी वो थी आपकी बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होता था कि हर एक आपके कॉर्नर पर पार्टिकल के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पर होता था। ये आपकी बीसीसी यूनिट सेल थी, और इसकी रैंक निकल के आती थी कितनी? 2। क्योंकि इस बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट सेल के लिए 1 रहता था पूरा, और पार्टिकल जो कॉर्नर्स पर हैं उनका 1/8 रहता था। थर्ड टाइप की जो हमने यूनिट सेल पढ़ी थी वो थी आपकी कौन सी? एफसीसी यूनिट सेल। इस एफसीसी यूनिट सेल में क्या था? इस एफसीसी यूनिट सेल में हर कॉर्नर पर पार्टिकल तो था ही, साथ ही साथ हर एक फेस सेंटर पर भी पार्टिकल अवेलेबल था। ये आपकी एफसीसी यूनिट सेल थी। और इसमें जो रैंक निकल के आती थी, एफसीसी यूनिट सेल के लिए रैंक निकल के आती थी वो आती थी 4। क्यों? कि जो 6 फेसेस पर पार्टिकल होते हैं, फेस वाले पार्टिकल का जो पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2, और जो कॉर्नर का होता है 1/8। तो 6 फेसेस थे, 6 फेसेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन से 3 पार्टिकल बने थे, और एक पार्टिकल आपका कंट्रीब्यूट इसके द्वारा हुआ, कॉर्नर्स द्वारा। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये इस तरह की होती है। एक और टाइप की यूनिट सेल होती है, वो जनरली आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, जिसमें जो वॉइड्स क्रिएट होती हैं वो कहां होती हैं? एस पर। तो एस सेंटर्ड में क्या होगा? एक एंड सेंटर्ड हमने अभी बताई थी, आपको याद हो, हालांकि वो क्यूबिक यूनिट सेल में नहीं थी। तो एंड सेंटर्ड में क्या बताया था कि कॉर्नर पर पार्टिकल होंगे, उसके अलावा किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे, उसको बताया था एंड सेंटर्ड। लेकिन एक और तरह की जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है वो है आपकी फेस सेंटर्ड। इसमें क्या होता है? फेस सेंटर्ड में ही जो आपके फेस के पार्टिकल है और ये आपके इनको टच करता है, लेकिन ये पार्टिकल आपस में टच नहीं करते हैं, तो इनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, उसको बोलते हैं एस सेंटर। तो एस सेंटर पर भी पार्टिकल हो सकते हैं। ये आपके एस सेंटर हैं, और एस सेंटर कितने होते हैं टोटल? एस सेंटर होते हैं टोटल 12 एस सेंटर हैं। आप रूम में देख लीजिए, ऊपर आपका जो छत है उसके 4 आपके एस हो गए, नीचे जो फर्श है उसके 4 एज हो गए, और ये वॉल्स हैं इनके 4 एज हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 12 एजेस। और इस एज सेंटर पे, एट एज सेंटर, कंट्रीब्यूशन जो पार्टिकल का पर यूनिट सेल होता है वो होता है 1/4। तो अगर एज सेंटर पे पार्टिकल मौजूद हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा? 12 एस सेंटर है, 1/4 कंट्रीब्यूशन है, तो ये निकल के आएगा 3। अगर एस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर्स पर भी हैं तो कॉर्नर्स पे आपके कितने पार्टिकल हैं? 8, 1/8, ये 1। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा? 4। तो एक और तरह की जो हम यूनिट सेल बता रहे हैं वो क्या है?
एस सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसमें किनारे पर जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है कितना, 1/4। तो ये तो आपकी यूनिट सेल की बात हो गई। अब हम जो लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था वॉइड्स के बारे में। जब भी क्लोज पैकिंग में पार्टिकल रखे जाते हैं तो दो तरह की वॉइड्स क्रिएट होती हैं। एक आपको बताई थी टेट्राहेड्रल वॉइड। वो क्या थी, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती थी, टेट्राहेड्रल वॉइड बनती थी 3 पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में जो आपकी वॉइड बनी, इस पे एक 4th पार्टिकल ऊपर से सेकेंड लेयर में आता है, तो ये बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड। और क्यों है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसका रीजन समझ लें कि ये आपके 2 पार्टिकल, तीसरा ये, इनके सेंटर्स को मिलाइए, और चौथा आपने ये ऊपर बनाया है, इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका जो टेट्राहेड्रन तैयार होगा इस तरह से, और इसके बीच में ये वॉइड क्रिएट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती थी वो भी आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने के लिए क्या है, 1 2 3। इसमें क्या है, 3 पार्टिकल्स में 2 जो है पार्टिकल वो कहां पर होंगे, वो फ्रंट में होंगे, और ये एक बैक में होगा, और इसके ऊपर जो लेयर होगी उसमें एक फ्रंट में होगा और 2 बैक में होंगे। तो इनके इस तरह से जो एपेक्स बनेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और इनको आपस में मिलाते हैं तो आपके क्या बन जाते हैं, इनको मिलाने से आपको ऑक्टाहेड्रन बनता है। तो इस ऑक्टाहेड्रन को इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में जो खाली स्पेस होगा इसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आज हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और एक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ये किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कहां पर प्रेजेंट रहती हैं। तो आप देख लीजिए सिंपली, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो कहां होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होती हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल्स में 2 तरह की वॉइड हो सकती हैं। कौन कौन सी वॉइड हो सकती हैं, एक हो सकती हैं टेट्राहेड्रल, कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इनको हम टीवी लिख दें। और दूसरी तरह की जो वॉइड हो सकती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये देखते हैं कि इनकी पोजीशन कहां पर होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड किसी तरह की एफसीसी यूनिट सेल में कहां पर प्रेजेंट रहती हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो किसी एफसीसी यूनिट सेल में कहां प्रेजेंट रहती हैं। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होती हैं, जो भी आपकी क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके हर बॉडी डायगोनल पर, कॉर्नर की साइड में हर बॉडी डायगोनल पर 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होती हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे पढ़ रहे हैं उसमें देखें कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे। हमारा ये तो आपका देखिए फेस मान लीजिए, एक आपका वो है फेस है, इसका ये फेस डायगोनल हो गया। अब बॉडी डायगोनल कौन से होंगे, मान लीजिए हमारा ये वॉल है, इसके अपोजिट उस कॉर्नर को देखें, वहां से इस कॉर्नर को मिलाएं तो एक बॉडी डायगोनल हो गया। इसके सामने दूसरा ये है कॉर्नर, इससे ये मिलाएं तो दूसरा बॉडी डायगोनल हो गया। फिर आप इधर से इस साइड से एक बॉडी डायगोनल इधर मिला सकते हैं, और इस साइड से एक बॉडी डायगोनल इधर मिला सकते हैं। तो आप देखें कि किसी भी क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और हर बॉडी डायगोनल के कॉर्नर साइड पर एक एक आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। तो कुल मिला के हर बॉडी डायगोनल पर कितनी वॉइड्स हो गई टेट्राहेड्रल, 2। तो एट इसकी प्रेजेंस क्या है, एट ईच बॉडी डायगोनल, एट ईच बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है,
हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं और वो भी कहां, नियर टू कॉर्नर्स। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, टोटल बॉडी डायगोनल बॉडी डायगोनल होते हैं आपके 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 2 इक्वल 8। तो किसी भी एफसीसी यूनिट सेल में आपकी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी, 8। आपको पता है कि फॉर एफसीसी जेड इक्वल कितना होता है, 4। और हमने आपको बताया था कि जो आपकी रैंक होती है यूनिट सेल की, उसकी डबल तो आपकी बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड और उतनी ही बनेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होती हैं, तो आप समझ लें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो होती है एट बॉडी सेंटर, कितनी, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और प्लस इसके अलावा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है वो कहां बनती है, क्यूब के एज सेंटर पर, एट ईच एज सेंटर। तो हर कितने एज हैं, एज होते हैं आपके 12, और 12 एजेस पर अगर 1 पार्टिकल मौजूद है तो 12 एजेस और उस एज का कंट्रीब्यूशन होता है कितना, 1/4। तो 12 इंटू 1/4, 12 इंटू 1/4, तो इस तरह से ये हो गई 3। तो टोटल कितने आ गई, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गई आपकी 4। तो आपने देखा कि Z4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आ गई, 4। तो ये तो बात रही कि कितनी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपकी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब हम इनकी पोजीशन देखेंगे कहां कहां हो सकती हैं। तो आप देखिए, हमने बताया कि ये जो एफसीसी में हम देख रहे हैं जनरली सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स में इस तरह की टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट नहीं होती हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां जनरेट होंगी, केवल एफसीसी टाइप की यूनिट सेल में जनरली जनरेट होती है, इसीलिए हम उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां कहां आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर होगी, हर बॉडी डायगोनल पर कितनी होंगी, 2 होंगी। 4 बॉडी डायगोनल हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होती हैं, एक तो बॉडी सेंटर पर होती है और एक कहां होती हैं, हर एज सेंटर पर। क्यूब के जो एजेस होते हैं, जैसे हमने ये बताया था कि ये आपका क्यूब है, ये तो एक तो आपकी यहां पर हो गई बॉडी के सेंटर पर, और हर एज सेंटर पर एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 हो गई। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 एजेस हैं हर एज पर, और एक यहां 12 एजेस का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए रहेगा 1/4। तो इसलिए कुल मिला के एज वाली जो आपकी वॉइड्स होती हैं उन पर अगर पार्टिकल है तो उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए निकल के आता है 3। बॉडी वाले का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है तो इसलिए 1। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट कितनी होंगी, 4 पर यूनिट सेल। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इनकी लोकेशन को बताते हैं कि वेयर दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड इन एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो अब हम देखते हैं लोकेशन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। पहले किसकी लोकेशन देखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन हम देखना चाह रहे हैं कि किसी तरह की क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर लोकेट होती हैं। तो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एफसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर लें। ये आपका
सपोज करिए एक क्यूब है, इसमें हमने बताया था कि जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां क्रिएट होती हैं, वो होती हैं कहां पर, हर एक बॉडी डायगोनल पर। कैसे होती हैं वो देखिए, हम उन्हीं पार्टिकल को इसमें बनाने जा रहे हैं अभी जिससे वॉइड क्रिएट होगी। हम पहले एक वॉइड का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे क्रिएट होगी। तो उसमें देख लीजिए पार्टिकल्स कहां कहां पर हैं। एक पार्टिकल हमने ले लिया यहां पर कॉर्नर पर, एक आपका ये फेस के सेंटर पर, इसके फेस सेंटर पर ये हो गया, एक यहां इसके फेस सेंटर पर ये हो गया, और ये पीछे वाला जो फेस है इसका ये सेंटर आएगा ये। फिर से समझ लें, एक हमने पार्टिकल ये कॉर्नर पर ले लिया है, एक ये वाला जो फेस है उसके सेंटर पर, ये वाला फेस है इसके सेंटर पर, और ये वाला जो फेस है इसके सेंटर पर एक पार्टिकल ले लिया। अब इनको ज्वाइन करिए तो देखिए ये आपका ये टेट्राहेड्रल बन गया। और ये टेट्राहेड्रल जो क्रिएट हुआ, इसके अगर आप इसको सेंटर को मिलाएंगे तो यहां पर ये आपके बीच में जो खाली स्पेस, ये 4 पार्टिकल हैं, 3 तो ये हो गए और एक चौथा ऊपर से आ गया, और इसके बीच का ये स्पेस जो खाली होगा ये कहलाएगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ गए होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनी। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है, इस तरह का जो आपका बॉडी डायगोनल है उसके किनारे पर ये बन रही है। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गई। अगर हम दूसरे कॉर्नर पर देखना चाहें तो देखिए उसको भी हम कैसे लोकेट करेंगे। एक तो आपका ये पार्टिकल है, इसका फेस सेंटर ये हो गया, इसका फेस सेंटर आपका ये हो गया, और ये वाला जो फेस है इसका सेंटर ये हो गया। इनको भी अगर आप मिला दें तो देखिए ये इसको मिला दिया ये। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे इस तरफ ये, तो एक आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर तैयार हो जाएगी ये वाली। तो इस तरह से एक जो बॉडी डायगोनल है उस बॉडी डायगोनल पर कितनी 2 वॉइड क्रिएट होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड, और कुल बॉडी डायगोनल कितने हैं 4। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड at each body diagonal will create, टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं, टोटल बॉडी डायगोनल ये होते हैं 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बन जाएंगी, 4 × 2 = 8। और ये कितना है फॉर एफसीसी, हमने बताया था फॉर एफसीसी n इक्वल कितना है 4। n क्या है, रैंक, और उसके डबल होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकल के कितनी आ गई 8। अब देखिए इसको हम 8 क्यूब्स में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, 8 क्यूब्स में कन्वर्ट कर लें तो आप और आसानी से इस वॉइड की लोकेशन समझ सकते हैं। देखिए हम इसमें ध्यान दें कि यहां से ये कितनी डिस्टेंस होगी a/2, यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, ऐसे ही इससे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी a/2। तो ये जो सारे पार्टिकल जो फेस सेंटर पर मौजूद हैं वो कितने हैं, a/2 डिस्टेंस पर आपके अवेलेबल हैं। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करिए ये क्यूब है, इस क्यूब में हमने इस तरह से यहां से डिवाइड कर दिया, यहां से ऐसा डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा 1 2 3 4 और 4 आपके 1 2 3 4 क्यूब कुल मिला के कितने बनेंगे 8 क्यूब बनेंगे। तो उन 8 क्यूब्स में हर एक में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगी। तो इसका हम स्मॉल क्यूब बना के देखें, इसका स्मॉल क्यूब कैसे बनेगा वो देख लीजिए। इसका स्मॉल क्यूब
ये इस तरह से क्रिएट होगा। ये हम बना रहे हैं क्या, एक स्मॉल क्यूब। ये बन गया आपका क्या, स्मॉल क्यूब। तो इस स्मॉल क्यूब में देखिए, इस स्मॉल क्यूब में एक आपका कॉर्नर पर पार्टिकल है, ये वाला, ये। अब यहां से a/2 डिस्टेंस पर पार्टिकल, a/2 यहां चलिए, a/2 इधर चलिए, मिडिल में है ना फेस के, तो आधी डिस्टेंस तक यहां जाएंगे, फिर a/2 डिस्टेंस, a/2 यहां तक, a/2 यहां तक, तो a/2 ये चले, a/2 ये चले, a/2 ये चले, a/2 ये चले, तो ये पार्टिकल आपका फेस के सेंटर पर होगा। ऐसे ही इस पे आइए, तो a/2 ये, a/2 इधर चलेंगे, तो यहां से a/2 ये चले, a/2 ये चले, तो ये आपका एक पार्टिकल ये हो गया। अब ये पीछे वाला पार्टिकल कैसे होगा, a/2 डिस्टेंस यहां जाएंगे और a/2 डिस्टेंस इसके पीछे वाले उस पे जाएंगे, तो a/2 ये, a/2 ये, तो ये आपका एक पार्टिकल हो गया। तो इस तरह से ये तीन तो आपके कहां हो गए, तीन तो आपके फेस पे हो गए, और चौथा ये कहां पे हो गया, कॉर्नर पर हो गया, और इनके बीच में यहां पर जो सेंटर को मिलाएंगे, यहां पर आपकी लोकेशन काय की होगी, आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड की होगी। तो ये आपके स्मॉल क्यूब में एक आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड ये लोकेट हो गई। तो इस तरह से आपके टोटल जो है वो क्यूब कितने बनेंगे, 8। हर क्यूब में एक आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगी। तो ये स्मॉल क्यूब में लोकेशन हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड का। अगर a/2 डिस्टेंस ये है, a/2 डिस्टेंस ये है, तो इसका जो बॉडी डायगोनल निकल के आएगा, बॉडी डायगोनल निकल के आएगा, वो कितना आएगा, √3/2a। अगर आप a क्यूब लेंथ है तो उसका कितना निकल आता है, √3a बॉडी डायगोनल, इसमें √3/2a आपका बॉडी डायगोनल निकल के आएगा, और उसकी हाफ डिस्टेंस पर ये लोकेटेड होगी क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कॉर्नर से इसकी जो लेंथ होगी वो कितना होगी, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर इक्वल आ जाएगी √3/2 × 2, मतलब √3/4a। तो ये बात याद रखें कि जो कॉर्नर से डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, √3/4a। ये कुछ आपके जेई में और नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के, सॉरी, ये आपका सीबीएसई बोर्ड और जो जनरल बोर्ड हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तो आपकी हो गई आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। तो हमारी लोकेशन कहां निकल के आई इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की, वो निकल के आई बॉडी डायगोनल पर। अब हम लोकेशन काय का देखते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में आप देखना चाह रहे हैं किसकी लोकेशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो देखिए फिर से हम एक यूनिट सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं एक फिर से। तो आप देखिए एक यूनिट सेल हम बनाने जा रहे हैं। ये आपकी एक यूनिट सेल तैयार हो गई। ये क्या हो गई, यूनिट सेल तैयार हो गई। अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होगी। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, एक पार्टिकल कंसीडर कर लिए, कहां पर, एक तो आपका इस कॉर्नर पर ये, एक इस कॉर्नर पर ये। इसके बाद क्या करेंगे, एक इसी से रिलेटेड आपका जो फेस है वो ये है, यहां पर इसी के पैरेलल दूसरा इधर फेस होगा, उस पर दूसरा पार्टिकल कंसीडर कर लिए, यहां पर ये है, इसके बगल में दूसरी यूनिट सेल है, उसका ये ऊपर वाला फेस ये आ गया, इसका साइड वाला फेस ये है, इसका फेस सेंटर ये है, और इसी के ठीक ऊपर दूसरी यूनिट सेल होगी, उसका फेस सेंटर ये होगा। समझ लेना कि दो आपने ये किनारों पर
आपके पार्टिकल मान लिए, इसके पैरेलल ये फेस है इस पे, और इसके दूसरी इस तरफ एक फेस होगी, उसमें ये पार्टिकल मान लिया। ऐसे ही ये नीचे आपकी जो फेस है इस पे, और इसके ऊपर ठीक जो यूनिट सेल होगी उसका ये किनारे वाला फेस है, उस पे ये पार्टिकल मान लिया। अब इनको देखिए मिलाएं पार्टिकल्स को, तो इसको मिलाइए, तो ये आपका 4 पार्टिकल को टच कर लिया। इनको हम पैरेललोग्राम बनेंगे। अब इनको आपस में मिला दीजिए, तो देखिए ये आपस में मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए, तो ये आपका तैयार क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल तैयार हो गया। और इसका जो सेंटर को अगर आप मिलाएंगे तो यहां पर ये देखिए ये एज को बीच में कट कर रहा है, ये एज का जो सेंटर होगा ये एज सेंटर पे आपकी निकल के आएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हर एज सेंटर पर इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर आएगी, 12 एजेस हैं, 12 एजेस पर हर एक एज पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। इसके अलावा एक बॉडी सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगी वो कैसे होगी उसको समझ लें। उसके लिए हम एक दूसरा यूनिट सेल बना लेते हैं, उसमें भी आप ठीक से समझ पाएंगे। तो ये आपका एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल आपका हमने दूसरा बना लिया, और इस यूनिट सेल में देखिए ये तैयार हुआ यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स आप देखिए कंसीडर करिए कहां कहां पर हैं, वो देखें। हर एक फेस के सेंटर पर ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, इसका ये है, इसका ये है। अब देखिए इनको मिलाइए आपस में, ये इसी तरह से ये और इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, तो एक आपके ये ऑक्टाहेड्रल तैयार होता है। और इस ऑक्टाहेड्रल के ये सेंटर को जब मिलाएंगे तो बीच में जो स्पेस आएगा वो कहां होगा, ये बॉडी सेंटर पर होगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर निकली, एज सेंटर, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां आई, एट बॉडी सेंटर। तो आप समझ गए होंगे हर फेस पर एक एक पार्टिकल मिला के उनको आपस में ज्वाइन करने पर ये आपकी एक ऑक्टाहेड्रन तैयार होता है, और उसके सेंट्रल पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। तो एक तो आपकी बॉडी के सेंटर पर हो गई, और हर कॉर्नर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रही है एज सेंटर पर। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगी 12। एज सेंटर ये कहां है, एज सेंटर, इस पर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/4 प्लस 1 बॉडी सेंटर, और इसका कंट्रीब्यूशन 1 है, तो 3 + 1 इक्वल आ गई 4। इसका मतलब क्या है कि एफसीसी के लिए Z की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, 4। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो एफसीसी यूनिट सेल्स में क्रिएट होती हैं। और ये एफसीसी यूनिट सेल में जो क्रिएट हो रही हैं वो कहां पर हैं, हर एज सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, बॉडी के सेंटर पर। अब हम दोनों का एक एक का एग्जांपल ले लेते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। तो आप समझिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं वो उस पर कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड पर कौन कौन से पार्टिकल आते हैं। तो आपको इसका एग्जांपल बता दें टेट्राहेड्रल वॉइड का और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। आप NaCl का एग्जांपल ले लीजिए। तो NaCl में क्या होता है, NaCl में इन NaCl Cl आइंस, Cl आइन क्या है, एनाइंस हैं, आर प्रेजेंट
present at each corner and each face center। आपके हर कॉर्नर पर क्लोराइड आयन होंगे और हर फेस सेंटर पर क्या होगा, वो भी क्लोराइड आयन होगा, कैटायन आपका एनाइन होगा। और Na आयंस कहां होते हैं, Na आयंस मतलब कैटाइन है, इनका साइज छोटा होता है और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां हैं, मतलब एक तो वन बॉडी सेंटर पे हो गया पार्टिकल और हर एज सेंटर पर हो गया, तो 3 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कहां पर हो जाएगा, एज सेंटर पर हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 Na आयंस हो गए और Cl आयंस भी कितने हो गए, 4। क्योंकि आपको पता है कि FCC पैकिंग में जो आपके फेस पर पार्टिकल हैं, कॉर्नर्स पर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 4 होता है और ये जो वॉइड्स हैं उसमें Na आयंस आ रहे हैं और इन Na आयंस का भी कंट्रीब्यूशन वॉइड में कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से जो NaCl है उसमें ये आपका Na आयन हो गया 1 2 3 4 5 6 Cl आयन से घिरा हुआ है। ऐसे ही हर Cl आयन जो होता है वो 6 Na आयन से चारों तरफ से घिरा रहता है। तो इस तरह से ये NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC यूनिट सेल में होता है, जिसमें क्लोराइड आयन क्यूबिक लैटिस बनाते हैं, जबकि Na आयंस कहां मौजूद होते हैं, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका जिंक सल्फाइड। इसमें जो S-2 सल्फाइड आयंस होते हैं वो होते हैं एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। और जो Zn आयन होते हैं, Zn+2 आयंस, वो 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, इनमें से हर एक पे नहीं होता है। ये आपका Zn+2 आयन जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है एट अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से आपके ये जो है जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल जो है वो बनता है, वो FCC स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें Zn आयन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में और आपकी जो सल्फाइड आयन है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन पूरा हुआ। इसको ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको खुद बना के एक बार स्ट्रक्चर्स को देखिए, तो देखिए इसमें कितना आनंद आएगा। तो आप इसको अभी अभी आप जैसे ही वीडियो खत्म करते हैं देखने के बाद फिर से एक बार आप कॉपी पेन लेके सबको बना के देखिए, आपको सॉलिड स्टेट बहुत आसान लगने लगेगी। थैंक यू।